तालाब है लाखों का। देख लीजिए किस तरह से एम्बुलेंस को साइड दे रही है और जस्ट राहुल गांधी वहां पे आ रहे हैं। देख लीजिए राहुल गांधी जस्ट आ रहे हैं। क्या लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, पूरा देश नहीं बन रहा। मरी जाऊं यहीं। राहुल जी आने चाहिए, सेंट्रल में मोदी जी नहीं आने चाहिए। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाने से नहीं, आपको लगता है? दौसा जिला में आज आखिरी दिन है, इसके बाद अलवर में प्रवेश कर जाएगा भारत जोड़ो यात्रा। एक बहुत बड़ा जनसैलाब लेकर के राहुल गांधी जी जस्ट अब निकल चुके हैं। शुरुआत तो गई है, अब यहाँ से निकल रहे हैं। लगभग कुछ ही क्षणों में कहे तो अलवर जिला में प्रवेश कर जाएगा भारत जोड़ो यात्रा और एक बहुत बड़ा जनसैलाब। आप देख सकते हैं, इसको जनसैलाब नहीं महाजनसैलाब कह सकते हैं आप। लाखों की संख्या में आप देखें तो यहाँ पे लोग मौजूद है और ये सचिन पायलट का गढ़ कहा जाता है और सचिन पायलट की वजह से यहाँ पर एक और बहुत बड़ा जनसैलाब है। उनके जो समर्थक है उनका एक अलग ही जुनून है। राहुल गांधी जी वहाँ पर रुक गए, शायद किसी से बात कर रहे हैं वहाँ पर रुक करके। तो वहाँ पे कुछ बच्चे खड़े थे, बच्चों से बात करने लगे। बहुत मैं खुद देखा हूँ उस बच्चों को, बहुत जुनून था बच्चों में। भारत जोड़ो यात्रा का बहुत तेजी से नारा लगा रहे थे वो, शायद उन्हीं को देख करके राहुल गांधी इंप्रेस हो गए और वहाँ पे रुक गए। बच्चों से मिले और चल दिया। उनका काम है कि जब तक वो चलते रहते हैं, कुछ लोगों से, बच्चों से, बूढ़ों से, अलग अलग लोगों से मिलते रहते हैं, किसानों से मिलते रहते हैं और एक बहुत बड़ा जनसैलाब लेकर के आप देख सकते हैं कितना बड़ा जनसैलाब है भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी लेकर के चल रहे हैं और कुछ लोगों से बात करते हुए चल रहे हैं जैसे भारत जोड़ो में। और यहाँ से एक एम्बुलेंस पास हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी के समर्थन में साइड दे दिया। जो जनसैलाब है लाखों का, देख लीजिए किस तरह से एम्बुलेंस को साइड दे रही है और जस्ट राहुल गांधी वहां पे आ रहे हैं। देख लीजिए राहुल गांधी जस्ट आ रहे हैं यहाँ पर और एक बहुत बड़ा जनसैलाब एम्बुलेंस को भी छोड़ रहा है। 108 नंबर एम्बुलेंस को भी जहां से जाने का रास्ता दे रहा है राहुल गांधी को। यहाँ देखिए और उनके ठीक पीछे एम्बुलेंस है। यहाँ पे राहुल गांधी जी ने आवाज दिया, देखिए यहाँ पे रुक गए राहुल गांधी जी। किसी कारण से किसी को बुलाया है यहाँ से राहुल गांधी जी ने और यहाँ पे बूढ़े किसानों को बुलाया है, किसानों को बुलाया है यहाँ पे बात करने के लिए और जस्ट यहाँ पे एम्बुलेंस भी जा रही है। एक बहुत बड़ा जनसैलाब एम्बुलेंस को रास्ता दे रहा है। अभी एम्बुलेंस यहाँ से निकल ही रही है, बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से एम्बुलेंस भी नहीं निकल पाई है, लेकिन रास्ता दिया जा रहा है। और यहाँ पे राहुल गांधी जी किसानों से बातचीत कर रहे हैं। रुके, खुद रुके, वो उनको रोका नहीं गया, वो खुद रुके। यहाँ पर किसानों को बुलाया उन्होंने। यहीं पर मैं खड़ा हुआ, उनकी प्रॉपर्टी है, जिस किसान की प्रॉपर्टी में खड़ा हुआ हूँ कवरेज करने के लिए। थोड़ा ऊँचा जगह था इसलिए मैं यहाँ खड़ा हो गया और यहाँ पर राहुल गांधी जी ने उनको बुलाया। सचिन पायलट भी है उनके साथ, आप देख सकते हो। सचिन पायलट वो किसान राहुल गांधी जी के पाँव पड़ने लगे और लेकिन हाँ हाथ जोड़ करके और बातचीत की थोड़ी और उसके बाद ये किसान है जो निकल रहे और राहुल गांधी जी आगे निकल गए। लोग से मिलते जुलते रहते हैं वो और यहाँ पे भी मिला उन्होंने। बहुत बड़ा जनसैलाब, भव्य जनसैलाब कह सकते हैं। एम्बुलेंस यहाँ से निकल गई है, एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया गया। इतनी बड़ी भीड़, एक इतना बड़ा जनसैलाब किस तरह से रास्ता दे दिया करके अंदाजा लगा सकते हैं। सचिन पायलट का गढ़ है ये और लाखों की भीड़ है। सचिन पायलट खुद भी चल रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ और उनके पीछे जो जनसैलाब निकला उनके पीछे गाड़ियों का तांता लगा हुआ आप देख सकते हैं। जनसैलाब जस्ट पीछे ही जनसैलाब के गाड़ियों निकल पड़ी है और राहुल गांधी जी एक पहाड़ी क्षेत्र में, छोटा सा टाउन था ये, अब ये पहाड़ी क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं। और सब चीज बच्चा बहुत बेरोजगारी होगी। बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ भयंकर। 4 साल हो गए नीट में बच्ची बेचारी पढ़ती इनकी आँख फूट गई। अभी बच्ची से नौकरी नहीं मिला, नहीं मिला, रद्द हो जाती है, पेपर बिक जाते हैं, पता नहीं ऐसे ही चलने के लिए। कौन सी सरकार से उम्मीद करते हैं आप? इसी से करते हैं कि जो हमारी जो वैकेंसी जो कम की है उनको ही बढ़ा दें, उनको लेवल 2 से जो कम की है वही कर दें। 31,000 हमारी वैकेंसी। स्टेट गवर्नमेंट हाँ, मोदी ने तो मार दिया भाई। क्या कर दिया उन्होंने? मोदी ने तो सारी चीज में ही बर्बादी कर दी। बच्चे इनकी बर्बादी हो रही, देखो ना तो बच्चे नौकरी लग रहे ना, सब चीज महंगाई होगी। क्या क्या चीज बेचारे गरीब तो सिलेंडर नहीं खरीद सके, ऐसी हालत हो रही है। राहुल गांधी से उम्मीद है? उम्मीद है, अब इससे उम्मीद करते थे कांग्रेस से और शुरू से है 4 साल से कांग्रेस की सरकार है यहाँ। है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ तो मोदी जी बैठे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि वहाँ मोदी जी बैठे हैं? जब तक राहुल जी नहीं बैठेंगे नहीं नेताजी, जब तक हमारे यहाँ की समाधान नहीं होगा। बहुत बड़ी फैन है आप राहुल गांधी जी के, लगता है आपको वही नेता अच्छा है? अब देखो आपको नेता अच्छा नहीं हमको तो उसी पे विश्वास है, राहुल गांधी पे विश्वास है। राहुल गांधी गहलोत जी पे गहलोत जी पे भी है। गहलोत जी तो करते हैं, लेकिन करते कहाँ से हैं? वहाँ से नहीं मिल रहा उसको, उतना नहीं कर रहा। आगे से नहीं, पीछे क्या करेंगे? आपको पता चलता है आगे से नहीं मिल रहा? हाँ, हमको नहीं मिल रहा। मोदी जी चल ही नहीं दे रहे। चलने ही नहीं दे रहे। हाँ, आपको भी लगता है चलने नहीं दे रहे? तो सेंट्रल में आना चाहिए मोदी जी। आना चाहिए। मोदी जी आने चाहिए, राहुल जी आने चाहिए? राहुल जी आने चाहिए, राहुल जी आने चाहिए। सेंट्रल में मोदी जी नहीं आने चाहिए। पानी की समस्या है यहाँ की? पानी की, हाँ, सबसे समस्या तो दौसा में पानी की है सर। हाँ, तो नेताजी को बोलिए ना। नहीं, अब यहाँ जब तो बैठे डिवाइडर पे इसलिए बैठे हुए इसलिए बैठे हैं। पानी के वहाँ अगर पैर पकड़ेंगे मोदी जी उसके, राहुल गांधी जाके के पकड़ेंगे? पैर पकड़ेंगे जाके। पानी ठीक कर दो। बहुत ज्यादा परेशानी है पानी की। बहुत ज्यादा अब यहाँ है ना जो बिल्कुल खारा पानी है। नहीं पानी आया आप लोग के पास? जब से हमको तो 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए, 20 साल से परेशानी है। बिल्कुल बिल्कुल गाँव थी पहले, गाँव थी, पैर पकड़ेंगे तो मरी जाऊँ यहीं। सर्विस नहीं लग रहे, देखो मेहनत करते करते। हाँ, ये बेटी है, ये देखो बैठी है। इनकी वैकेंसी बढ़नी चाहिए टीचर में। अच्छा, टीचर में तो सारे टीचर ही बन जाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? अरे सब नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी टाइम तैयारी का टाइम तो होना चाहिए। जो घटाई है उनका भी बराबर में होनी चाहिए। और जैसे अभी CET हो रहा है तो उसके बीच में टाइम तो भाई कौन कदर है? क्या बोला? महंगाई
हो रही है, सिलेंडर 1100 हो रहा है साहब। अब कोई गरीब लोग तो खाए भराएगा, कौन कम करेगा? मोदी जी ना। मोदी जी करेगा, मोदी जी में कर रहा है, खाए चला बेचारा क्या उनकी। अभी तो राहुल जी आ रहे हैं। राहुल जी से मांग रहे भाई तुम सस्ता कर, सब चीज को, हर चीज को सस्ती कर। प्रधानमंत्री हो जाए राहुल गांधी, जब राहुल गांधी जोर है हमारे तो अभी खाएंगे बेचारा, तो हम सिर पे हाल अभी पैर पैर पकड़े गया, आज नहीं छोड़ना। यहीं बैठेंगे, यहीं बैठेंगे, उसके पैर पकड़ने आज चाहे मरी जाए, मरी जाए, पैर पकड़ेगा, पैर पकड़ेंगे, सब चीज की महंगाई भाग के पकड़ेंगे, भाग के पकड़ेंगे। जब तो डिवाइडर पे बैठे हैं साहब, इसीलिए तो डिवाइडर पे बैठे हैं। सुबह से खाना भी नहीं रोकेंगे, हमारी समस्या का हल करो कुछ। सुबह से खाना नहीं खाए, भूखे बैठे हैं, भूखे बैठे हैं। घर का काम बंद है, बिल्कुल बंद, झाड़ू भी नहीं निकाली, झाड़ू नहीं निकाली, खाना नहीं बनाया। हमने 10 साल कर लिया, 10 साल अब आराम करो घर पे जाकर। अब राहुल जी को आने दो, अब राहुल जी को वोट देंगे, राहुल जी को ही देंगे वोट। हम गरीब है, अगर आप लोग पक्के कांग्रेसी है। हाँ पक्के कांग्रेस है हम तो। मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी ने क्या कहा था कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। उन्होंने आधा देश बेच दिया, रेलवे प्राइवेट कर दी, बैंक बेच दिए सारे के सारे। अब बताओ मोदी जी का काम क्या रहा है, ये बताओ। 4 लोगों के इशारे पे मोदी जी चलते हैं, जिनको उन्होंने बना दिया। एक पैसे वाला बन रहा है और गरीब यहाँ पे सड़कों पे दम तोड़ रहा है। बताओ मोदी जी को रहने का। राहुल जी क्या करेंगे? आ जाएंगे तो राहुल जी, हम किसी एक उसका हमें पार्टी का समर्थन नहीं करते। हम समर्थन करते हैं देश में लोकतंत्र का। लोकतंत्र बचा रहे, लोकतंत्र खत्म हो गया है बिल्कुल। एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है, एक टिकट की कीमत होती है 500 रुपए। अब ये बताओ, एक मिडिल क्लास आदमी जो यहाँ से दिल्ली ट्रेवल करता है, वो जनरल का टिकट 190 रुपए का खरीदने में कतराता है। अब ये बताओ, ये वंदे भारत चल जाएंगी तब जाके वो दिल्ली कैसे जाएगा, वो ट्रेवल कैसे करेगा रेलवे में, वो बताओ। बोला तो देश में आत्मनिर्भर बनना है। देश तो आत्मनिर्भर बन रहा है, ओनली 4 लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, पूरा देश नहीं बन रहा। ये 4 लोगों के पास जा रहा है देश का सारा पैसा, जो उन्हें चुनाव के टाइम पे फायदा पहुंचाते हैं, और कुछ नहीं है। एक टाइम पे 15 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कांग्रेस के टाइम पे। आज बताओ, सारे के सारे बैंक प्राइवेट कर दिए। उनका पैसा कहाँ जाता है, इनका फंड कहाँ जाता है? ये आधे से ज्यादा लोग, यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है, आधे से ज्यादा लोगों को 17 दिन हो जाते हैं पानी आए। तो इसके लिए तो आपका स्टेट गवर्नमेंट करेगा ना। स्टेट गवर्नमेंट वहां से फंड अप्रूव होगा ना, जब सेंट्रल से, तब जाके स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। फंड तो अप्रूव हो गया, आपका टंग डैम भी बन गया आपको। बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे आपका नेता ही अभी मुझे बोला कि डैम बन गया सर, डैम 6 महीने में पानी आ जाएगा। डैम बन गया, लेकिन वो ERCP का जो प्रोजेक्ट है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, तब जाके आएगा यहाँ पे पानी। ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। आपको लग रहा है कि मोदी जी से ही अटका पड़ा है? और क्या, बिल्कुल सब कुछ उन्होंने बिगाड़ रखा है। हिंदू मुस्लिम सबको लड़ा के वोट बैंक उन्होंने बना रखा है। ये बताओ एक इंसान बताओ मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जाने से डरता है, और ये बताओ ये पहले मोदी जी के आने से। आपको डर लगता है कि नहीं, हमको नहीं लगता, क्योंकि हम नहीं मानते इन चीजों को। आपको कभी कोई खतरा हुआ? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो लोग यूपी में जाके देखो आप, यूपी में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जाने से डरते हैं लोग। आपको डर लगता है? नहीं, आपको कभी गए मुस्लिम क्षेत्र में? नहीं गए। जाएंगे तो कोई डर लगता है आपको? डर तो लगता ही है, डर तो लगता है, एक दूसरी जाति से डर तो लगता ही है। बताओ, यही सिचुएशन है आज के ज़माने में। स्थिति ये है कि इन लोगों ने इतनी खाइयाँ पैदा कर दी है 2 धर्मों के बीच में, कि आज आप दूसरे धर्म के लोगों से, जो लोग हमारे पहले दोस्त हुआ करते थे, आज हमें उनसे बात करने में तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में वो खाइयाँ पैदा कर दी है, और इसका फायदा किसी को नहीं हुआ है, इसका सिर्फ नुकसान है। आपको क्या लगता है, आप मुसलमानों को यहाँ से भगा देंगे? जब भगा नहीं सकते हैं तो ऐसी खाइयाँ क्यों पैदा कर रहे हैं? क्या मतलब है ऐसी खाइयाँ पैदा करने से? ये बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है, इन्होंने सत्यानाश कर रखा है। लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं, खुद का वोट बैंक बढ़ा लेते हैं, और फिर एंड में जाकर के वो नेता लोग लड़ने आएंगे सड़क पे लड़ेंगे हमारे जैसे लोग आपस में लड़ेंगे। तुमने 10 मुसलमान मार भी दिए तो 4 हिंदू भी तो मरेंगे। ये समझ में नहीं आता। लेकिन मारने काटने वाली बात ही कहाँ से आ गई? क्यों मार करे? देश के गद्दारों को गोली मारो, ये नहीं बोलते आपके नेता सेंट्रल में जा करके? आपके किसके नेता? मेरे नेता? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी के जो नेता हैं, वो देश के गद्दारों को गोली मारो। वहाँ पे योगी जी बोलते हैं उनकी कोई लड़की चल जाती है, तुम सारी लड़कियां उठा करके ले आओ। ये क्या तरीका आया? गांधी के देश में ऐसी हरकतें करेंगे आप? सब बयानबाजी वोट के लिए होती है। तो वोट के लिए होती है, लेकिन हमारा तो नुकसान है ना इसके अंदर। लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। आपने अभी कहा कि दूसरे जाति के लोगों के पास जाने में डर लगता है। और क्या, तो मोदी जी ने माहौल खराब कर रखा है। और क्या, तो आपको डर कैसे लगने लगा? ये गुंडागर्दी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है देश में, इसलिए। आपको भी लगता है कि मुसलमान बदमाशी करते हैं? वो तो करते हैं, वो तो नहीं करते, मैं करवाते हैं ना, नेता नांगला करवा रहे हैं। राहुल गांधी जी अभी सफर कर रहे हैं, वहां से चल करके वो यहाँ तक आए हैं। आप देखो ये लोग जितने भी हैं, सब लोग, कितना बड़ा हुजूम है। ये सिर्फ आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार है। अगर बीजेपी की सरकार होती तो उनको इतना लॉजिस्टिक सपोर्ट, इतना सब कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता। डर लगता है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाने से? नहीं। आपको लगता है? आपको लगता है मुस्लिम? डर तो क्या लगता है, डर तो किस चीज का डरना के ऊपर, फिर भी एक होता है ना, माहौल बन जाता है तो उस हिसाब से। आपको लगता है डर? नहीं लगता। नहीं लगता।
किसी भी बड़े जो उद्योगपति हैं अडानी अंबानी उनके लिए ये नोटबंदी कोई भी है ना, उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाला। इन्होंने छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। आज तक ये बताओ सैकड़ों लोग उस नोटबंदी के दौरान मर गए। उन लोगों के परिवारजनों को क्या मोदी जी ने कभी पूछा है कि उनके परिवारजन कैसे उस टाइम गुजारा कर रहे थे? कैसे उन लोगों तक पूछने गए थे क्या मोदी जी कभी? आप बोले 500 रुपया भी दे रहे हैं, उसके बाद से आप गलत नहीं बोल रहे? हाँ, नहीं, हाँ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बात बता रहा हूँ। जैसे ठीक है 500 रुपये डाल दिया बुजुर्गों को, उससे क्या फायदा हो रहा है? मतलब 500 डाल दिया, गैस 1000 रुपये का कर दिया, सब्जी इतनी महंगी कर दी, अनाज इतना, और जो किसान खेती करते हैं उनकी जब फसल होती नहीं तब तक तो बहुत महंगाई होती है, जैसे ही फसल हुई तो उसके बाद सस्ती हो जाती है। क्या मतलब है भाई?